वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक पास हो गया है। एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इस पर चर्चा हुई, कल ये बिल पेश किया गया था और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया है, पास कर दिया गया है। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा। अभी इसे आप विधेयक मत कहिए क्योंकि ये पेश हो गया, तो इसे आप अधिनियम कह सकते हैं और जैसे ही राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेंगे अधिनियम कहलाएगा और उसके बाद अधिसूचित होते ही, इसकी अधिसूचना जारी होते ही फिर यह कानून कहलाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और गोवा, असम, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य हो गया है जिसने यूसीसी अपने यहां पारित कर दिया है, पास हो गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पारित हो गया है और इस बिल के पास होने के साथ ही मध्य प्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में आ गया है जहां पहले से यूसीसी काम कर रहा है। कांग्रेस ने इसका लगातार विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से आरिफ मसूद ने इसमें जरूर संशोधन की मांग की थी और आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने 3 तरह की संशोधन की बात कही थी। सबसे पहले उन्होंने प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, ये कहते हुए कि धोखे से ये बिल लाया गया, इसी वजह से, जल्दबाजी में लाने की वजह से प्रवर समिति को सौंपा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब 21% आदिवासियों पर ये कानून लागू नहीं है तो इसे यूसीसी कैसे कह सकते हैं। और तीसरा, मुस्लिमों के पर्सनल लॉ की सुरक्षा की मांग उन्होंने रखी थी, लेकिन यूसीसी बिल पेश हो गया है। इस वक्त मेरे सहयोगी आकाश लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव-इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ
ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ। सर, आज बोल रही है, सदन का मुख्य नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा कि हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जाए। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि बड़े राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू कर दिया। गोवा में 1867 के बाद से ही गोवा सिविल कोड लागू है, जो यूसीसी की तरह ही है। आजादी के बाद भी उसे बरकरार रखा गया था, तो गोवा में पहले से था। इसके अलावा असम और उत्तराखंड, हालांकि दोनों छोटे राज्य हैं। उत्तराखंड की आबादी करीब करीब 1.25 करोड़ और 3.5 करोड़ की आबादी करीब करीब असम की। गुजरात में जरूर बड़ी आबादी है, 7.5 करोड़ के आसपास की। और मध्य प्रदेश जहां आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, तो बड़े राज्यों में अब मध्य प्रदेश दूसरा आप स्टेट कह सकते हैं जहां यूसीसी लागू है। आकाश, मेरे सहयोगी